Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Ravi Kumar. I am a student of NIT Silchar. My branch is Structural Engineering. आज हमारे साथ है आभास जी और आभास जी आपके साथ शेयर करेंगे अपना प्लेसमेंट का आइडिया और उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करेंगे और उससे और एडमिशन्स के बारे में अभी गाइड करने वाले हैं। जब अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है सारे IITs NITs में, तो आप जिस भी NITs में या IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो आपका गेट स्कोर लो है या गेट स्कोर नहीं है, उसका टेंशन नहीं है। मैंने उससे रिगार्डिंग और सारे वीडियो डालने चाहिए, तो अभी इनसे मैं बात करूंगा। अभी रिसेंटली इनका टाटा में प्लेसमेंट हुआ है, तो प्लेसमेंट से रिगार्डिंग उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और इनका प्लेसमेंट कैसे हुआ और एप्टीट्यूड वगैरह कैसा था और टेक्निकल राउंड ये सब के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ कि बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। हेलो आवाज जी। Hello. आप अपना इंट्रो दे दीजिए थोड़ा। Hello, my name is Abhash Acharji. I am from Agartala, Tripura. I am a student of MTech in Geotechnical Engineering of NIT Silchar. And I have been placed in Tata Consulting Engineers from the TNP cell of NIT Silchar of 2024 passing out branch. Okay. तो आपका प्लेसमेंट हुआ टाटा में, इसके लिए आपको कंग्रेचुलेसन। चलिए अभी इसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं कि जब टाटा में चाहे किसी भी कंपनी में आप बैठते हैं एडमिशन होने के बाद, फर्स्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में जनरली प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी अच्छा ये बताइए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। तो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट किया गया था वो था कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना पड़ेगा हर सेमेस्टर में थ्रू आउट, मतलब 10th 12th अगर डिप्लोमा किया हर सेमेस्टर में, बीटेक किया हर सेमेस्टर में, तो 60% का क्राइटेरिया रखा गया था। किसी किसी कंपनी में मतलब थोड़ा ऊपर भी रख सकता है, थोड़ा नीचे भी रख सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 60% ही रखते हैं। ठीक है, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए उसके लिए, और टेक्निकल जो आपका मतलब नॉलेज है वो भी थोड़ा साउंड होना चाहिए उसके लिए। तो अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझे कि 60% मिनिमम होना चाहिए और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे कि बीटेक में है तो अगर बैकलॉग है तो कुछ कंपनी अलाउड नहीं करती है। ठीक है, और उसके बारे में बताइए कि जब जब आपका कौन कौन सा हुआ था, जैसे रिटेन ऑनलाइन ये सब के बारे में बताइए। तो स्टार्टिंग में जैसे हमारा जब फॉर्म फिलअप हो गया था, तो फिर हमारा पहला एक हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था एक, जिसमें हमारा जो ब्रांच में तुम हो, जैसे कि मैं जियोटेक में हूँ तो जियोटेक का ही क्वेश्चंस उसमें पूछा था। फिर अगर कोई स्ट्रक्चरल होगा तो स्ट्रक्चरल का ही क्वेश्चंस उसमें पूछेगा। ठीक है, और एक शायद एप्टीट्यूड भी था उसमें। ठीक है, तो वो दो सेक्शंस होता है, एक एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और एक तुम्हारा टेक्निकल ब्रांच का जो क्वेश्चन है वो होता है। तो वो मिला के हुआ था। वो जब क्वालिफाई कर लेंगे तो प्री प्लेसमेंट टॉक होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू जो लोग क्रॉस कर लेंगे उनका एक HR वीडियो राउंड होगा। वो जब क्रॉस कर लेंगे तो तुम्हारा मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब तुम पास आउट हो जाओगे तब तुमको फाइनली प्लेसमेंट मिल जाएगा। और चलिए अब ये सब के बारे में आप जाने। देखिए जब भी आप किसी भी बैठते हैं ऑनलाइन असेसमेंट, तो मिनिमम इंग्लिश आ रहेगा, आपका इंग्लिश भी होते हैं थोड़े थोड़े, और इंग्लिश का भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड जैसा बताया कि, और टेक्निकल ये सब था। उसके बाद रिटेन, फिर उसके बाद इंटरव्यू था। हाँ इंटरव्यू था। इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन था, कुछ बीटेक लेवल का, एमटेक लेवल का? हाँ। तो इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यूअर होगा, अगर आप बीटेक से है तो ऑल ओवर द ब्रांच, मतलब ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस करेगा। अगर आप एमटेक से है तो आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा तो उस स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस किया जाएगा। एंड द क्वेश्चंस विल बी मतलब बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस होगा, बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चंस होगा, और मतलब थ्रू आउट नॉलेज वो आपका चेक करेगा। अच्छा, तो आप अपना बेसिक नॉलेज को मतलब कि बनाए रखिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करते रहिए जो भी सब्जेक्ट है बीटेक का और एमटेक का। और चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में मुझे पूछते हैं कि सर की पैकेज का क्राइटेरिया क्या होता है, पैकेज क्या होता है। तो अभी जैसा कि आप अभी रिसेंटली थ्योरी नॉलेज है आपके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सॉफ्ट स्किल वगैरह उतना नहीं है, तो एक पैकेज के बारे में कुछ बताइए। सो पैकेज के बारे में ऐसा है कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई पैकेज। ठीक है,
मतलब अ, जब मैं यहाँ पर आया था मुझको लगा नहीं था कि इतना अच्छा पैकेज मिलेगा। आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माय प्लेसमेंट। इतना ही अभी अभी के लिए मैं बता सकता हूँ। ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखिए इनका भी ब्रांच जियो टेक है। बहुत सारे परसेप्शन बना के रखते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लेना है, स्ट्रक्चर में ही ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है, कंपनी को सभी चाहिए स्टूडेंट्स। वाटर रिसोर्सेज के भी यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं भी बात करूँगा, उनसे भी उनका भी इंटरव्यू लूँगा कि उनका कैसे हुआ। अभी जियो टेक में इनका ब्रांच है और उनका प्लेसमेंट टाटा में हुआ। अभी रिसेंटली जो ट्रांसपोर्टेशन में थे कुछ फ्रेंड्स, उसका भी एल&टी में हुआ, और भी कंपनी में हुआ है, उसका भी इंटरव्यू लेकर मैं आपके साथ आऊँगा, उनसे बात करूँगा ये सब बारे बारे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं जिस समय, तो उनको दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और बताइए कि आपने बताया कि आप अगरतला से हैं, तो वहाँ पे एनआईटी अगरतला भी है, और भी पास में आपके एनआईटीज होंगे, तो आप एनआईटी सिलचर चूज किए। तो क्या है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि एडमिशन प्रोसेस में ब्रांच कैसे डिसाइड करें कि मैं कौन सा ब्रांच में एलिजिबल हूँ। तो मैं बस सिविल का बात करता हूँ। सिविल में क्या क्या ब्रांचेस होता है? स्ट्रक्चरल होता है, जियोटेक होता है, वाटर रिसोर्स होता है, फिर स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इनमें से देखो, अभी जब तुम बीटेक में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सा ब्रांच में है सबसे ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट में तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो तुम वाटर रिसोर्स सिलेक्ट करो। अगर तुमको मतलब सॉयल मैकेनिक्स अच्छा लगता है तो जियोटेक प्रेफर करो। अगर तुमको आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉम, ये सब बहुत इंटरेस्ट देता है तो तुम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस पे टॉप पे रखो। ठीक है। ऐसा करके ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट, तो इट विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। क्योंकि पूरा दिन तुमको इस फील्ड में ही रहना है तो तुमको उस सब्जेक्ट के बारे में पैशनेट होना पड़ेगा और तुमको हैप्पी होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या ब्रांच ले लिया, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी विथ योर सिलेक्शन। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि एनआईटी सिलचर इज़ वन ऑफ द ओल्ड एनआईटीज ऑफ इंडिया एंड इसका जो NIRF रैंकिंग है वो 40 है। 2000 जो अभी रिसेंटली जो NIRF रैंकिंग निकला है उसमें इसका रैंकिंग 40 निकला है। और जो मतलब NIT में है उसमें टॉप 8 NIT उसमें आता है NIT सिलचर। इसीलिए मैंने NIT सिलचर को ही सिलेक्ट किया और यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा होता है। अभी मैं जियोटेक क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था सॉयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। क्योंकि गेट में सिविल में सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है उससे बहुत ही हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। मतलब मोर देन 10 मार्क्स, 12 एवरेजली 12, हाँ 12-14 मार्क्स के जैसा आता है। एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही आता है। तो जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था तब मेरे को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया इस सब्जेक्ट में। इसीलिए मैंने NIT सिलचर में ये ब्रांच को अपना टॉप प्रेफरेंस में रखा था। और चलिए, ये सब जानकारी मिला। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी, इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए हैप्पी हूँ, खुशी हूँ। और किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट लगे, एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ कि जब आपके रैंकिंग कम है, जैसे कि अब बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाता है, क्योंकि तैयारी तो साल भर से करते हैं पर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो कभी कभी थोड़ा मार्क्स कम आ जाते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर से आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, फिर से तैयारी कीजिए। और नहीं तो आप इधर नॉर्थ ईस्ट में जो कॉलेजेज हैं उसमें थोड़ा सा एज कम्पेयर टू साउथ थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। जैसे NIT सिलचर एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं बार बार आपको कहता हूँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
हैं। यहाँ पे सारे ब्रांच में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट मतलब कि 100% है। आप यहाँ आएंगे और जब सब्जेक्ट को आप डीपली पढ़ेंगे, अब जो प्लेसमेंट की कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि एक लड़का था, मुझे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मुझसे पूछ रहा था, तो सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस बता दीजिए। सॉफ्टवेयर देखिए, अभी का ज़माने में सॉफ्टवेयर और जो मतलब कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो अभी अभी तो जैसे हम सिविल इंजीनियर है, तो आपका अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर्स लाइक स्टेट प्रो ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर मैं जियोटेक का बात करूँ तो स्लोप स्टेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं जियो स्टूडियो, फिर हम यूज़ करते हैं फ्लैक, फिर हम यूज़ करते हैं मतलब बहुत सारा, फिर एबेकास हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स मतलब एसेंशियल स्किल्स है अभी का ज़माने में। तो जितना ज़्यादा आप अपना सॉफ्टवेयर स्किल्स को डेवलप करेंगे विथ योर टेक्निकल नॉलेज, तो मतलब उतना ही आपका चांसेस बढ़ जाएगा नौकरी के लिए। एंड देखिए, एट द लास्ट अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलना है, अच्छा प्लेसमेंट उठाना है, तो ऑब्वियसली आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना पड़ेगा, है ना। और आपको अगर फील्ड में काम करना है तो ऑब्वियसली अच्छा अच्छा नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो वही बताना था। और चलिए, इतना जानकारी आपको मिला। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, या मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। आप ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो भी डाउट है वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स से किसी से पूछ करके वो डाउट आपका मैं क्लियर कर दूँगा। और आभास जी, इतना आप कुछ शेयर किया आपका एक्सपीरियंस, ये सब डेफिनेटली जो जूनियर्स होंगे हमारे आने वाले, उनको ये बेनिफिट होंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग भी इनको धन्यवाद दीजिए कि इतना आपको किए हैं। ठीक है। और